Hello friends and my dear students. I hope you are okay and your family is also okay. देखो कल जो मेरा आपका टॉपिक था वो मैंने आपको एंड करा दिया था ना। जो आज का टॉपिक रहेगा मेरा आज का टॉपिक क्या है? सारणिक है ना। ओके। तो सारणिक के बारे में बताएंगे कि सारणिक में क्या होगा कैसे होगा है ना। और कल जो टॉपिक था मेरा क्या था? मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स के बाद मैंने स्टार्ट करा है सारणिक। तो सारणिक में कैसे कैसे काम करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा केवल और यूपी बोर्ड के लिए है ना। तो ध्यान से देख लेते हैं कि पहले इसमें जो सारणिक में होता है वो कैसे कैसे होता है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में फिर कोई प्रॉब्लम आएगी। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो सारणी केवल वर्गाकृति को ही नहीं करता। वर्गाकृति का मतलब कहना है क्या है? ऑर्डर सेम होता है, जितनी रो होती है उतने ही कॉलम होते हैं इसमें। ओके। तो ये हो गया। अगर कहता है सारणी की कोटि m, अगर सारणी की कोटि जो है कितने की है? n की है। तो उसमें जो अवयवों की संख्या होगी m स्क्वायर होगी। सपोज आपके पास जो है इसमें 3/3 क्या है? 3/3 की है। इसका ऑर्डर कितना है? कोटि कितनी है? 3 है। तो इसमें तीन 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 तीजा मतलब 3 तिया 9, या 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 3 ये 3 ये 3 है, कितने अवयव है इसमें? 9 अवयव है ना। तो वही कहने तरह की कोटि अगर n की है तो अवयवों की संख्या क्या होगी? उसका स्क्वायर हो जाएगी। 3 है तो 3 का स्क्वायर। अगर 2/2 का होता तो कितना हो? 4 हो जाती है। ओके। अब अगर कोई सारणी दे रखा है उसको सोल्व करना है तो कैसे करते हैं? ध्यान से समझना। देखो इसको है ना, बहुत अच्छी चीज लगे। पहले तो लिखो 1, जो ये वाला दे रखा है ना। फिर ऐसे कर दो, फिर माइनस चिन्ह लगा के लिखो बीच वाला। बीच वाला कितना देखा? -2। या फिर 3/3 कर दो, -2। फिर ऐसे कर दो। ओके। फिर प्लस के लगा के ये लिखो 3। फिर ऐसे कर दो। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। अब जब एक लोगे तो आप ऐसे कैंसिल कर दो, इसको इसको ऐसे कैंसिल कर दो, इसको ऐसे कैंसिल कर दो। बचे क्या? 5 6 8 9। 8 9 पंजे 45, माइनस चिन्ह लगा के 8 6 48। ओके। अब माइनस चिन्ह लगा के तो आएगी था। अब देखो ये वाली कैंसिल कर दो, ये वाली कैंसिल कर दो। जोन सी सामने लेते हैं ना, ऊपर वाली कैंसिल हो जाती है, इसके नीचे सामने वाली कैंसिल हो जाती है। अब क्या होता है? 4 6 7 9, 9 6 36, माइनस चिन्ह लगा के 7 6 42। सही। प्लस फिर 3 आ गया। अब ये वाली कैंसिल हो जाएगी। 4 5 7 8 बचा है ना। तो 8 चौक 32, माइनस 7 पंजे 35। सही है। अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी। देखो कितना आएगा? 1। यहाँ पे कितना बचेगा? -3, -2। यहाँ पे भी कितना बचेगा? -6 +3। यहाँ पे कितना बचेगा? -3। तो फाइनल कितना बचा? यहाँ पे देखो -3 माइनस माइनस प्लस के 12 माइनस माइनस प्लस माइनस -3 क्या 9, 9 3 12 12, ये कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया भैया? 0। तो जो इसका साइन का मान वो कितना है हमारे पास? 0 है। अब देखो कॉमन लेने की बात करते हैं तो कॉमन कैसे लिया जाना है? कॉमन को ध्यान से समझना। देखो इसमें जो कॉमन लिया जाता है, कॉमन का फंडा ये होता है कि किसी या तो रो में से कॉमन लेंगे या किसी कॉलम में से कॉमन लेंगे, है ना। हर एक उसमें से केवल एक चीज कॉमन ली जाती है। देखो इस वाली रो में आपको 2 दिखाई कॉमन दे रहा है, इस वाली रो में 3 दिखाई दे रहा है कॉमन आपको, इस वाली रो में 4 दिखाई दे रहा है। यस नो? तो 2 भी कॉमन आ गया इसमें, मल्टीप्लाई 3 भी कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई 4 भी कॉमन आएगा। जब ऊपर वाली में से हमने रो में से कॉमन लिया 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सही। अब जब इसमें 3 कॉमन लिया 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ओके। इसमें से क्या कॉमन लिया 4, तो 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है। कॉमन लेने का तरीका होता है ये। ओके। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। कॉमन लेना पता लग गया आपको कैसे लिया जाएगा कि किसी रो में से कॉमन लेंगे तो केवल एक में से लेंगे, और किसी रो में से कॉमन लेंगे तब भी एक में से लेंगे, या किसी कॉलम में से कॉमन लेंगे तब भी एक में से लेंगे। ओके। अब वो मल्टीप्लाई करने की बात आती है। अगर मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करते हैं? देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, 2 से गुणा। अगर भाई 2 से गुणा करूंगा तो किसी रो में कर लो या किसी कॉलम में कर लो, किसी एक चीज में करनी होगी। तो आप क्या कर रहे हो? देखो इसमें कर लो रो में, तो कितना आ जाएगा? ये 8 6 8। बाकी अदरवाइज ऐसा वैसे कैसे लिखे जाएंगे भाई? ठीक है। ओके। ये चाहे ऐसे लिख सकते हो कि 2 से गुणा करने पर R1 में, क्या में? R1 में ऐसे लिख सकते हो, है ना। ठीक है। या फिर कॉलम में करना चाहते हो तो कॉलम में कर सकते हो कि 3 से गुणा करने पर C1 में। कौन से वन में? C1 पहला कॉलम, पहला कॉलम यही तो है वाला, इसमें कर दो। कितना आएगा बताओ? 3 से करना 4 तिया 12, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 ऐसी कैसे, 2 भी ऐसी कैसी, 3 भी ऐसी कैसे, 4 भी ऐसे कैसे, 3 भी ऐसे कैसे, 4 भी ऐसे कैसे। बस ये हो गया इसमें। ठीक है। ये होता है इसमें।
अब यहाँ पे देखो, आर्ग्यू में क्या होता था, आर्ग्यू में पूरे क्वेश्चन में या तो किसी रो को चुनते थे हम या किसी कॉलम को चुनते थे। पूरे क्वेश्चन में या तो रो में ऑपरेशन होगा या किसी कॉलम में ऑपरेशन होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। जबकि सारणी में क्या होता है भाई, हमने शुरुआत में रो में ऑपरेशन कर दिया तो बाद में हम कॉलम में भी कर सकते हैं, है नहीं। जबकि आर्ग्यू में ऐसा नहीं था। ये वाला बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज इसकी इन दोनों में डिफरेंस करती है। ओके, अब इस बेस में कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो, टू प्रूफ ए प्लस बी प्लस सी, फिर 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। ओके भाई, ये क्वेश्चन है रखा और जो हमें प्रूफ करना है इसके बराबर लेके आना है a की पावर 3। कितना लेके आना है, a की पावर 3 प्रूफ करना है। देखो इसके बाद लिखना है आपको प्रूफ टेकिंग LHS। टेकिंग LHS क्या कहती है LHS भैया, उतार लो। a प्लस बी प्लस सी 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c और 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। ओके भाई, अब देखो हमें ऑपरेशन करना है। हमें ऑपरेशन जब भी सारणी को सॉल्व करने का आसान तरीका है कि 0 0 1 मत लो। क्या बना लो, 0 0 1। देखो यहाँ पे तो अभी बनेगा नहीं, तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा करके इसमें घटा दूं तो बन जाएगा 0। इसमें 3 से गुणा करके इसमें घटा दूं तब भी 0 बन जाएगा, है ना। दो ऑपरेशन करते हैं हम। एक तो R2 में ऑपरेशन करते हैं हम कि R2 माइनस के 2R1 है नी, एंड एक R3 में ऑपरेशन कर लेते हैं R3 माइनस के 3R1 आ जाओगे यार। ए ऐसी कैसी, ए प्लस बी भी ऐसे कैसे ही, ए प्लस बी प्लस सी भी ऐसी, है ना। इसमें 2 से गुणा करो इसमें से घटा दो, कितना आ गया 0। इसमें 2 से गुणा करो इसमें से घटाओ, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे 2a प्लस के 2b आएगा, इसमें घटाएंगे तो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3a है यहाँ पे 2a है, तो कितना हो जाएगा केवल a। ऐसी दे दूंगा, 2 से गुणा करो 2c से 2c कट जाएगा, यहाँ पे 2a बचेगा यहाँ पे b बचेगा, 2a प्लस b बचा। ओके भैया, अब देखो इसमें 3 से गुणा करेंगे इसमें से घटाएंगे तो 0 देगा। इसमें 3 से गुणा करके इसमें घटाएंगे 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3a बचेगा। और इसमें 3 से घटाएंगे 3c से 3c कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7a प्लस के 3 7a प्लस के 3 प्लस। ओके भैया, है प्रॉब्लम। देखो 0 0 तो बन गया, आपको बनी तो बनाना, बनी सब कॉमन ले लो, है ना। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, लिख लो C1 से a कॉमन, C1 से a कॉमन ले लो भैया, a कॉमन ले लेंगे 1 0 0 बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया a प्लस बी a 3a प्लस बी a 3a, फिर देखा a प्लस बी प्लस सी 2a प्लस बी प्लस सी 2a प्लस बी 7a प्लस 3b 7a प्लस 3b। ओके भैया, है प्रॉब्लम। अब देखो ऐसे जाएंगे हम, जो इसका प्रसार होगा वो क्या के सापेक्ष होगा, ये वाला प्रसार होगा इसका, है ना। इसको बोलते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार। तो a तो अपना एच है, बच्चा क्या था हमारे पास a 3a 2a प्लस b 7a प्लस के 3b, है ना। इसमें तो बताओ क्या कॉमन दिखे आपको, ये काम कर लो, हाँ काम कर लो, ऐसे कर लो, कैसे कर लो। इसमें से एक कॉमन ले लो, आओ एक कॉमन ले लोगे तो इसके बन जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2a प्लस के b और 7a प्लस के 3b। सही है, तो कौन सा कॉमन है, C1 में से हमने एक कॉमन लिया, C1 से एक कॉमन लिया। इसको मैंने भैया एक्सपेरिमेंट करना तो आपको बताया, इसकी मल्टीप्लाई से करो तो 7a प्लस के 3b माइनस चला कि इसकी मल्टीप्लाई से करो 3 दूनी 6 और माइनस के 3b। सही है भैया, 3b से 3b कैंसिल हो गया, a की पावर 2 मल्टीप्लाई 7a में 6 a बचेंगे, a बचेंगे तो फाइनल कितना आ गया a की 3। यही तो हमारे RHS है, ये हमारा हो गया प्रूफ भैया। ओके, एनी प्रॉब्लम। देखो RHS आ गया हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो मेरे पास स्प्लिट नहीं, इसको रफ करता हूं उसके बाद। चलो देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है ना। देखो, यदि किसी सारणी के या तो 2 रो या 2 कॉलम अगर एक से है ना, तो सारणी का मान टोटल कितना हो जाता है, ओवरऑल 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। जैसे देखो हमारे पास एक सारणी दे रखा है ए, कितना दे रखा हमारे पास, ए दे रखा। इसकी देखो 2 रो एक सी है, R2 और R3, तो इसका मान कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा, है ना। तो क्या बोलते हैं, R1 इज इक्वल टू कितने के, R2 के। इसलिए ए का मान 0 है। कितना है, 0 है या 0 है, समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करना है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है। तो देखो इसमें ऑपरेशन करो आप, ये वाला कर लो कि R1 में ऑपरेशन कर लो कि R1 माइनस के R2 एंड R2 में ऑपरेशन कर लो R2 माइनस के R3। सही भी है। R1 में ऑपरेशन करा हमने, R1 में से R2 को घटाया, R1 में से R2 को घटाया, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, -k1, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, -k1, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -k1। समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब ऐसे इसमें करो, इसमें से इसको घटाओ -k1, इसमें से इसको घटाओ -k1, इसमें से इसको घटाओ -k1। सही है भैया। अब बच क्या है हमारे पास 18, 21, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता वो ऐसे लिख देते हैं। हाँ, सिंस R1 एंड R2 समान है, इसलिए इसका मान 0 होगा। समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, है ना। तो इसको प्रूव करना है हमें कि इसके बराबर 0 है ना। तो टेकिंग LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS क्या कहती है, LHS कहती है x प्लस वाई, y प्लस जेड, z प्लस एक्स, z x y 1 1 1, यही होगी, है ना। ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक ऑपरेशन करता हूं कि इस वाले ऑपरेशन कर, R1 में एक ऑपरेशन कर लूं कि R1 प्लस R2, तो ऊपर जाके बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे पूरा बनना है। हाँ, R1 में एक ऑपरेशन कर लो भैया, R1 प्लस के R2, तो कितना आगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे कितना आएगा जेड, यहाँ पे कितना आएगा x, यहाँ पे कितना आएगा y, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम। ऊपर में देखो आपको x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दिख रही है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे जेड है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या दिख रहा होगा कि R1 और R3 सेम है ना। अगर सेम है तो सारणी का मान पूरे कितना हो गया, 0। चूंकि R1 एंड R3 समान है, इसलिए इसका मान 0 होगा। अगर भैया 0 होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या देगा, ओवरऑल 0। तो फाइनली कितना आ गया, 0, और 0 ही क्या प्रूफ कर दीजिएगा, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कहता है 1 1 1 ABC BC CA AB BC CA AB। तो मैंने कोई सा भी क्वेश्चन करने के लिए आपको बताया कि हमेशा सारणी में 0 0 1 बना लो। क्या बना लो, 0 0 1, और जहां भी 1 1 1 दिखाई दे, 1 1 1 दिखाई दे, उसे 0 0 1 बनाना बहुत आसान होता है ना। कैसे करेंगे, देखो R1 में R2 में एक ऑपरेशन कर लो, R2 माइनस के R1, देखो इसमें से घटाएंगे 0 देगा, है ना। फिर R3 में एक ऑपरेशन कर लो, R3 माइनस के R2, तो इसमें से घटाएंगे 0 देगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 पर देगा, है ना। तो 0 0 करते हुए आसान होता है। R3 में ऑपरेशन कर लो आप, R3 माइनस के R2, सही। आ जाओ, डेल्टा इज इक्वल टू 1, ऊपर वाली कैसी है 1 ABC, इसमें से घटाओ कितना देगा 0, इसमें से घटाओ कितना देगा B माइनस के, इसमें से घटाओ, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, C कॉमन है, तो यहाँ पे क्या देगा A माइनस के B, C कॉमन ले लो, A माइनस के B लिख लो, सही है भैया। अब ऐसे इसमें करो, इसमें से घटाओगे तो 0 देगा, इसमें से घटाएंगे तो C माइनस के B देगा,
इसमें से इसे घटा के तो ए कॉमन है, बी माइनस के सी देगा, ए कॉमन है, बी माइनस के सी देगा। एनी प्रॉब्लम भैया, कोई दिक्कत? ठीक है, आ जाओ। अब इसका एक्सपेंड कर दो आप, देखो ये 0 0 पर बन गया, तो C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार, बोलिए भैया ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे बचेगा कितना यहाँ पे हमारा बी माइनस के, या इसमें माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस के भी बना दूंगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, बी माइनस के सी बना दूंगा। यहाँ पे क्या चला सी ए माइनस के बी, यहाँ पे क्या चला ए बी माइनस के सी। एनी प्रॉब्लम? क्या कॉमन यहाँ से देखो, ए माइनस के बी, ए माइनस के बी यहाँ से, बी माइनस के बी माइनस के सी यहाँ से, ए माइनस के बी और बी माइनस के सी कॉमन है यहाँ से, ए माइनस के बी, बी माइनस के सी कॉमन, माइनस के वन सी और ए। एनी प्रॉब्लम? ए माइनस के बी, बी माइनस के सी, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के देगा, देखो यहाँ पे माइनस के सी आएगा, पर माइनस के अपना फार्मूले को होता है माइनस के सी आगे आ गया, है ना। फाइनल कितना बने, ए माइनस के बी, बी माइनस के सी और सी माइनस के ए, ये सी प्लस के हो जाएगा, ए माइनस के, हाँ, तो ये हमारा पास आ गया इसका आंसर। समझ में आ गई भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छा है। टू प्रूव बी प्लस सी, ए सी बी सी, सी प्लस ए सी बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4ABC, 4ABC। ओके, ठीक है। अब इसकी टेकिंग LHS ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं टेकिंग LHS, क्या कहती है बी प्लस सी, बी सी, ए सी प्लस ए सी, सी बी ए प्लस बी। ओके, ठीक है। अब देखो भैया, अब मैं एक ऑपरेशन लगाता हूं कि C1 में एक ऑपरेशन लगाता हूं मैं, सॉरी R1 में एक ऑपरेशन लगाया मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को एक साथ जोड़ दिया, तीनों को क्या मैंने एक साथ जोड़ दिया, तो जोड़ो, दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2B प्लस सी, यहाँ पे कितना आएगा 2A प्लस सी, यहाँ पे कितना आएगा 2B प्लस सी, 2A प्लस बी। ठीक है भैया, बी अपना ऐसे कैसे ही है, सी भी अपना ऐसे कैसे ही है, सी प्लस ए भी ऐसे ही है, सी भी ऐसे ही है, बी भी ऐसे ही है और ए प्लस बी भी ऐसे ही है। एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। अब आ रहे हो, अब देखो ऊपर से क्या कॉमन दिखेगा आपको, 2 कॉमन दिख रहा, 2 कॉमन ले लो, कितना बचा बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी सी प्लस ए, बी सी सी ए प्लस बी, यही तो है। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब हमें क्या करना है, अब एक ऑपरेशन कर लो आप, तो इसमें से घटाऊंगा बी बचेगा, इसमें से घटाऊंगा ए बचेगा, इसमें से घटाऊंगा 0 बचेगा, है ना। तो आप R1 में ऑपरेशन कर लो, R1 में ऑपरेशन करो, R1 माइनस के R2, R1 माइनस के R2, इसमें से घटाओ C बचेगा, इसमें से घटाओ 0 बचेगा, इसमें से घटाओ A बचेगा, सही भैया? ठीक है, ठीक है। अब बाकी ऐसे रहते हो बी सी प्लस ए बी और सी सी ए प्लस बी, ए प्लस बी। एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। अब देखो और का ऑपरेशन कर सकते हैं, और करोगे आप ये वाला करो, करना है R3 में ऑपरेशन करो, R3 माइनस के R1, देखो इसमें से घटाएंगे 0 देगा, यहाँ पे कोई ऑफ नहीं, यहाँ पे बी बचेगा केवल, है ना। हाँ, तो 2 C 0 A B C प्लस A B, इसमें से घटाएंगे तो 0 देगा, इसमें से घटाएंगे तो C देगा, इसमें से घटाएंगे तो B देगा। समझ में आ गई भैया जी? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, आगे अब R2 में ऑपरेशन कर लो आप कि R2 माइनस के R3, इसमें से इसे घटा दो, C 0 A
बी, यहाँ पे सी कट जाएगा, ए बचेगा, बी बचेगा, सॉरी 0 देगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब 0 सी बी, अब ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब क्या करना है सोल्व, मैंने आपको बताया था सारणी को कैसे सोल्व करते हैं। टू अपना ऐसे कैसे ही है, सी लेंगे तो इसकी हिस्सा सी लेंगे तो ए बी माइनस के 0 आएगा। जब 0 लेंगे, जब क्या लेंगे 0, तो सब कुछ 0 बना देगा, छोड़ो इसको। तो फिर प्लस के ए लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, इसकी हिस्सा तो यहाँ पे कितना आएगा बीसी और माइनस के 0, बीसी माइनस के 0। तो फाइनल कितना बचेगा 2, ए बी सी यहाँ पे आएगा ना, ए बी सी और प्लस के ए बी सी हो है, ए बी सी हो, बाकी तो कुछ नहीं है। तो 2 ये भी 2 ए बी सी हो गया, तो 2 नहीं 4 ए बी सी। देखिए भैया ये लिखा है 4 ए बी सी, तो ये क्या आ गया हमारे पास आर एच एस। ओके भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगी स्पेस नहीं है, इसको रख करता हूँ स्पेस। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो प्रूफ आपको ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है आपको, है ना। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, टेकिंग एलएचएस ले लेते हैं इसकी, टेकिंग एलएचएस क्या कहती है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। ओके भाई, ओके ठीक है। अब करना क्या, देखो हमें ए बी सी चाहिए, क्या चाहिए हमें ए बी सी। कैसे आएगा, और यहाँ पे क्या चाहिए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो कि इसमें तो 1 अपॉन ए से मैं डिवाइड करता हूँ, है तो ए बी सी, तो नीचे भी ए बी सी आगा भाई, दोनों तरफ को भाग कर दी, बात है कि है। अब देखो इसका ए उठा के मैं यहाँ पे वो करता हूँ डिवाइड, इसका ए 1 अपॉन ए उठा के यहाँ से डिवाइड करता हूँ, तो क्या बनेगा 1 अपॉन ए प्लस 1 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए, ये पहले रो में उठ गया, है। अब मैं दूसरी वैल्यू में करता हूँ बी से, तो क्या बनेगा 1 अपॉन बी प्लस के 1 और 1 अपॉन बी, है ना। जब सी से करूंगा तो कितना बनेगा 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस के 1, यही तो बनेगा भैया। बस यहाँ पे क्या बचे ए प्लस बी, ए बी सी आ गया हमें। अब हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं सीधे में C1 प्लस C2 प्लस C3 ए बी सी 1 प्लस के 1 अपॉन ए प्लस के 1 अपॉन बी प्लस के 1 अपॉन सी, यही तो आएगा। ऐसे ही बनाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ऐसे यहाँ पे आएगा 1 प्लस के 1 अपॉन ए प्लस के 1 अपॉन बी प्लस के 1 अपॉन सी। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन बी प्लस के 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस के 1। ओके भैया, अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सारा कॉमन दिख रहा है ना, ये करो ए बी सी 1 प्लस के 1 अपॉन ए प्लस के 1 अपॉन बी प्लस के 1 अपॉन सी, ये आगे कॉमन बचा कितना यहाँ पे 1 1 1 1 अपॉन बी प्लस के 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस के 1। एनी प्रॉब्लम भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या बताया था, जहां भी 1 1 दिखाई दे रहा है 1 0 0 1 बना लो आप, है आ जाओ। R2 में कॉपरेशन कर लो R2 माइनस के R1 एंड R3 में कॉपरेशन कर लो R3 माइनस के R2। सही करिए जरा, यहाँ पे आ गया आपके पास ए बी सी 1 प्लस के 1 अपॉन ए प्लस के 1 अपॉन बी प्लस के 1 अपॉन सी। सही बचे कितना, यहाँ पे तो इतना ऐसे लिखा है 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। यहाँ पे इसमें करेंगे तो 0 आगा, इसमें से घटाएंगे तो 1 आगा, इसमें से घटाएंगे तो 0 आगा, इसमें से घटाएंगे तो 0 आगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 1 आगा, इसमें से घटाएंगे तो प्लस के 1 आगा। कोई दिक्कत तो भैया नहीं है, आएगा ए बी सी 1 प्लस के 1 अपॉन ए प्लस के 1 अपॉन बी प्लस के 1 अपॉन सी। ठीक, 1 लेंगे और इसका हिसाब 1 लेंगे, इसकी हिस्सा 1 माइनस के 0 माइनस के 1 अपॉन बी लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, इसकी हिस्सा 0 देगा, प्लस के 1 अपॉन सी लेंगे, ये कैंसिल हो गया, इसकी हिस्सा ये भी 0 देगा। तो बस क्या बचा 1 बचा ना, 1 की किसी मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है 1 प्लस के 1 अपॉन ए प्लस के 1 अपॉन बी प्लस के 1 अपॉन सी। यही क्या है हमारे पास RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
टू प्रूफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई बराबर है एक्स माइनस के वाई माइनस के जेड माइनस के एक्स जेड माइनस के एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है भैया, ये आ गया। हाँ, टेकिंग LHS एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स पर। ठीक है, अच्छा R1 में ऑपरेशन कर लो, चलो है नी R1 माइनस के R2 एंड R2 में ऑपरेशन कर लो R2 माइनस के R3। सही है, आ जाओ। इसमें से कॉमन करेंगे तो x माइनस के वाई आएगा, इसमें से करेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार जुड़ रहा है एक बार घटेगा, तो x माइनस के वाई एक्स प्लस के वाई। ठीक है, इसमें देखो इसमें से कॉमन लेंगे, जेड कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस के x, हमें क्या चाहिए x माइनस के वाई, तो माइनस के कॉमन ले लो माइनस के जेड, तो x माइनस के वाई बच जाएगा। सही भैया, ऐसे इधर करो कितना y माइनस के जेड, एक बार प्लस एक बार माइनस y माइनस के जेड y प्लस के जेड, इधर क्या कॉमन x कॉमन है, माइनस के x कॉमन ले लो, माइनस के x कॉमन ले लो तो y माइनस के जेड रहेगा। ठीक है, क्या बच रहा है यहाँ पे जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है x माइनस के वाई और y माइनस के जेड, x माइनस के वाई y माइनस के जेड, क्या बचा 1 x प्लस के वाई और माइनस के जेड, यहाँ पे 1 और जी y प्लस जेड और जी माइनस के x, यहाँ पे जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, यही तो है भैया, एनी प्रॉब्लम? ठीक, अब क्या करेंगे देखो, एक ऑपरेशन कर लो और एक ऑपरेशन और कर लो, आर में एक ऑपरेशन कर लो, ये देखो इस सीरीज से घटाएंगे जीरो देगा ना, और जहां भी जीरो करेगा तो सोल्व करने में आसानी होगी ना उसकी, तो है ना। R1 में एक ऑपरेशन कर लो, R1 माइनस के R2, R1 माइनस के R2, तो यहाँ पे आ गया x माइनस के वाई, यहाँ पे y माइनस के जेड, यहाँ पे जीरो, इसमें से घटाएंगे तो x माइनस के जेड आगा, x माइनस के इसमें से घटाएंगे तो x माइनस के जेड आगा ये भी, और यहाँ पे 1 यहाँ पे y प्लस के जेड और यहाँ पे माइनस के x, यहाँ पे है जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। एंड प्रॉब्लम भैया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से देखिए कॉमन दिख रहा है आपको x माइनस के वाई y माइनस के जेड और x माइनस के जेड कॉमन दिख रहा, तो कितना बचा 0 1 1 बचेगा, हाँ फिर क्या आएगा 1 y प्लस जेड माइनस के x जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। है नहीं प्रॉब्लम? फिर से 1 1 दिखाई दे रहा है, जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है तो इसको क्या करो, इधर को घटा दो इसको, C2 में एक ऑपरेशन कर लो भैया, C2 माइनस के C1 सॉरी C2 माइनस के C3, जब इसमें से घटा के जरूरत देगा ना, है ना, करो x माइनस के वाई y माइनस के जेड x माइनस के जेड, तो जीरो आ गया, इसमें से घटाएंगे पता वाली, तो इसको तो कुछ कहना नहीं है, है ना, इसको कहना है, इसमें से घटाएंगे जीरो आगा, इसमें से घटाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आगा, इसमें से घटाएंगे तो जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई आगा, यहाँ पे 1 माइनस के एक्स एक्स वाई। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये क्या है R1 के सापेक्ष विचार कर देंगे, है ना, R1 के सापेक्ष फिर साथ करिए भैया, x माइनस के वाई y माइनस के जेड x माइनस के जेड, तो क्या बचेगा यहाँ पे ऐसे विचार करने के बाद 1 x प्लस वाई प्लस जेड 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 स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस के वाई y माइनस के जेड x माइनस के जेड, इसकी क्या करो जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के करो मल्टीप्लाई एक्स जेड माइनस के वाई जेड माइनस के जेड स्क्वायर, पता लगा ना माइनस कहां से आया, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी होता है ना। ठीक है, जेड स्क्वायर से भाई साहब से जेड स्क्वायर कर गए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे, दोनों माइनस को माइनस क्या लेंगे प्लस, तो कितना बचेगा आपके पास एक्स माइनस के वाई वाई माइनस के जेड, यहाँ से देखो माइनस कॉमन लेंगे जेड माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस क्या बता देगा प्लस, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यही भाई साहब क्या है हमारे पास RHS, यही क्या हो गया हमारे पास आंसर, है ना। देखो मेरे पास केस का मैं इसको रख करता हूँ,
नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है टू प्रूफ, ये बराबर ये प्रूफ करना है आपको। ओके, तो देख लेते हैं। टेकिंग LHS A माइनस के B माइनस के C 2A 2B B माइनस के C माइनस के A 2B 2C 2C C माइनस के A माइनस के B। सही है भैया? ठीक है। अब देखो इसमें क्या ऑपरेशन करे जाए कि कुछ मिल जाए। हाँ देखो, अगर मैं R1 में सबको इन तीनों को रो में जोड़ दूंगा तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी बनता दिखाई देगा, है ना? तो यही काम कर लेते हैं ना। आखिर R1 में ऑपरेशन कर लो आप भैया, R1 प्लस R2 प्लस R3, इजी आएगा सारा आपके लिए, है ना? तो देखो A प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी बनेगा, तीनों को एक साथ जोड़ोगे, यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी बनेगा, तीनों को एक साथ जोड़ोगे। है ये मतलब बच क्या गया नीचे 2B B माइनस के C माइनस के A 2B 2C 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 C माइनस A माइनस के B। सही है? क्या कॉमन है ऊपर से? A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी कॉमन है। 1 1 1 2B B माइनस के C माइनस के A 2B 2C 2C C माइनस के A माइनस के B। सही है? अब मैंने आपको बताया था जहां 0 1 1 1 बनता है और 0 0 1 मारना बहुत आसान होता है, करो ऑपरेशन। C1 में C2 में ऑपरेशन कर लो भैया, C2 माइनस के C1 एंड C3 में ऑपरेशन कर लो C3 माइनस के C1। सही में? C3 माइनस के C1। A प्लस B प्लस C तो अपना चली गया, इसको तो कुछ कह नहीं, सब चारों वैसे रखा रहते हैं, है ना? इसमें से इसे घटाओ 0, इसमें से इसे घटाओ तो माइनस की कॉमन लेके A प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, है नहीं? A प्लस बी प्लस सी, इसमें से घटाओ 0, इसमें से घटाओ 0, इसमें से घटाओ 0, इसमें से घटाओ, माइनस का कॉमन लेने के बाद A प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। ठीक। अब देखो इस वाले में से कॉमन A प्लस बी प्लस सी, तो इस वाले में से A प्लस बी प्लस सी, 2 A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएंगे। ठीक, A प्लस बी प्लस सी चल गया, A प्लस बी प्लस सी चल गया, 2 ये वाले कॉमन आ जाएंगे, एक इसका एक इसका, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 2 ये 1 यो 3 बच क्या गया अंदर भाई साहब? 1 2B 2C 1 2B 2C, यहाँ पे 0 माइनस के बाद 0 0 0 माइनस के बाद। ठीक है भैया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो 0 0 1 बन गया यहाँ पे, तो क्या कर दोगे? प्रसार कर दोगे, है ना? R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करिए जरा। A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होल क्यूब, है ना? ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा? माइनस के 1 0 0 माइनस के 1। ठीक है, आ जाओ। A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसकी से करेंगे तो 1 बनेगा, इसकी से करेंगे तो 0 देगा, बस A प्लस बी प्लस सी का होल 3 आ गया। कितना आ गया? होल 3। तो यही तो क्या थी हमारे पास? RHS लानी थी, कैसे नो प्रूफ करना आपको। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं गोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टू प्रूफ 1 प्लस के स्क्वायर AB AC AB B स्क्वायर प्लस के 1 BC, ये 1 प्लस A स्क्वायर प्लस के 1 लिखा है, इसको कोई दिक्कत नहीं इससे, और CA CB C स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस के A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर। ठीक है भैया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इसमें तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये सब क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे। देखो C1 में A से, C2 में B से, C3 में C से, गुणा पहले टेकिंग एलएचएस ले लो भाई, है ना? क्या ले लो पहले? टेकिंग एलएचएस क्या कहती है? A स्क्वायर प्लस के 1 AB AC AB B स्क्वायर प्लस के 1 BC CA CB C स्क्वायर प्लस के, सेम है। C1 में
ए से, C2 में B से, एंड C3 में C से गुणा करने पर। करिए भैया, गुणा करके क्या करेगी, यहाँ पे आ जाएगा A3 प्लस ए सॉरी, फिर ए स्क्वायर बी, फिर सी ए स्क्वायर। ये तो आ गया भैया, C1 में ऐसे कर रहे हैं ना, है ना। अब इधर बी से कर रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर, बी की घात 3 प्लस बी, और सी बी स्क्वायर। इसे सी से कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी की पावर 3 प्लस सी। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो ऊपर से आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ए कॉमन दिखाई दे रहा है सबसे से, ए कॉमन ले लो ऊपर से, यहाँ से क्या कॉमन ले ले बी, यहाँ से क्या कॉमन ले ले सी, है ना। देखो R1 से ए, R2 से बी, R3 से सी कॉमन लेने पर लियो कॉमन जरा, यहां से एबीसी कॉमन जब लेंगे तो हम एबीसी आ जाएगा बाहर, तो एबीसी कितना आ गया भैया, एबीसी। पर देखो हमने जो ना C1 में ए से और C2 में ए बी से, इनसे गुणा करें तो इनसे भागी तो करनी पड़ेगी, जब गुणा करें तो भागी तो करनी पड़ेगी भैया, तो भागी भी लिखेंगे, है ना। ध्यान रखना इस बात का जरूर। ऊपर देखो एबीसी कॉमन आ गया, यहाँ पे एबीसी अपना चली जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे बच जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस के 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास बी कॉमन लेंगे दूसरे वाले से, ए स्क्वायर 1 प्लस के बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ पे बच जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस के सी स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, अब हम C1 में ऑपरेशन करते हैं तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया इससे। C1 में ऑपरेशन कर लो आप, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 में ऑपरेशन कर लो C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या आएगा बताओ, 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, क्या बच गया यहाँ पे बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस के सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा उठ के बाहर, 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 1 1, और बी स्क्वायर बी 1 प्लस के बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 1 प्लस के सी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। अब जहां वेक्टर मान दिखाई दे वहां 0 0 1 बनाना आसान होता है, तो ठीक है करो। R2 में ऑपरेशन कर लो भैया R2 माइनस के R1, एंड R3 में ऑपरेशन कर लो R3 माइनस के R4, तो 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे 0 देगा, इसमें से घटाएंगे 1 देगा, 1 कितना देगा 1, इसमें से घटाएंगे 0 देगा, इसमें से इसमें से घटाएंगे कितना देगा 0, इसमें से घटाएंगे माइनस के 1, इसमें से घटाएंगे 1 देगा। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे ऐसे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, तो बचेगा कितना, ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो 1 0 माइनस के 1 0 वही बचा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, इसकी इधर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस के 0 आ जाएगा, तो आगे 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ठीक है भैया, ये क्या आ गया हमारे पास RHS, ये हो गया आंसर, है ना। तो ये तो प्रूफ करना था आपको RHS में। ओके, तो देखो स्पेस कम है, इसको रफ करके तब कराता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आर्बिट्ररी विधि द्वारा समीकरण को हल करना है, कैसे करा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो समीकरण दी होती है उसको आर्बिट्ररी रूप में लिख लेते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं आर्बिट्ररी रूप में, लिखने पर आर्बिट्ररी रूप में लिखने पर, सही में लिखिए जरा आर्बिट्ररी रूप में क्या रहा, 2 3 3 1
माइनस के 2 1 3 माइनस के 1 माइनस के 2 x y z 5 माइनस के 4 माइनस के सॉरी प्लस के 3 ओके। अब हाँ नहीं लेट कर लेते लेट इसको a बोल दो इसको x बोल दो इसको b बोल दो। तो जो x की वैल्यू होगी वो आ गई b अपॉन a या हम इस चीज को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू b a इनवर्स। तो मेन चीज है हमें a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? a इनवर्स। a इनवर्स निकालने का तरीका मैंने बता रखा आपको कैसे सोल्व करते हैं। पहले a लिख लेते हैं यहाँ पे a का साइन निकालना होता है ना 2 3 3 1 माइनस के 2 1 3 माइनस के 1 माइनस के 2 सही में करिएगा सॉल्व इसको 2 ये कैंसिल 2 तो नहीं 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के 3 सही है। ये कैंसिल माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस के 3 ठीक है प्लस के 3 ये कैंसिल माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस 3 6 सही है। आ जाओ 2 5 2 नहीं 10 और माइनस के 5 और 5 दिया 15 प्लस के 15 और प्लस के 5 5 दिया 15 प्लस के 15 15 2 30 10 40 कितना आ गया भैया 40 कितना आ गया हमारे पास ये 40 ठीक है। अब हम क्या करेंगे ए वेक्टर के सेक गुणनखंड करेंगे है ना सेकंड करने पर तो ए के सेकंड करने पर ठीक है भैया तो कितना आएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ठीक है। इस तरह बता दें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ओके। a11 है पहली रो पहला कॉलम माइनस के 2 1 माइनस के 1 माइनस के 2 पहली रो दूसरा कॉलम 1 1 3 माइनस के 2 पहली रो तीसरा कॉलम 1 माइनस के 2 3 माइनस के 1 दूसरी रो पहला कॉलम 3 3 माइनस के 1 माइनस के 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 3 3 माइनस के 2 2 3 3 माइनस के 2 दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 3 3 माइनस के 1 तीसरी रो पहला कॉलम 3 3 माइनस के 2 1 तीसरी रो दूसरा कॉलम 2 3 1 1 2 3 1 1 तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 3 1 माइनस के 2 ठीक है 2 नहीं 4 माइनस माइनस प्लस तो ये ओवरऑल कितना देगा 5 माइनस के 2 माइनस के 3 और ये वाला माइनस के चली गया है नहीं तो ये कितना देगा 5 ठीक। ये देखो माइनस के 1 प्लस के 6 ये भी कितना देगा 5 ये देखो माइनस के 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये देगा प्लस के 3 ठीक है। ये देखो 2 नहीं 4 माइनस के 3 क्या ये देगा माइनस के 13 सही है। ये देखो माइनस के 2 माइनस के 3 क्या 9 माइनस 3 चलिए तो आ जाएगा 11 ठीक है भैया। इधर देखो 3 का 3 माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ जाएगा ये 9 इधर आएगा 2 का 2 माइनस के 3 माइनस के 1 ये आएगा प्लस सही। ये देखो माइनस के 4 माइनस के 3 है ना अब मिलेगा पता ही आपको यहाँ का माइनस के 7 तो यहाँ पे कहेंगे वे वेक्टर की सेकंड से वे में अभी सेकंड से एक के मापांक से सेकंड से मेरे सही भैया निर्मित क्या बनेगा इसको बोलेंगे हम सी चाहे देखो 5 5 5 5 5 5 3 माइनस के 3 माइनस के 13 क्या 9 1 माइनस 8
एनी प्रॉब्लम? अब जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम, वो जो होता है वो सी डैश के बराबर तो होता है, कितना आएगा 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस के साथ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ए इनवर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का महा। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। 5 3 9 5 माइनस 3 1 5 11 माइनस 3 वन अपॉन 40 लिख लो भैया स्टार्टिंग में, क्योंकि ए का मापांक वो ए का जो स्टार्टिंग आया तो 40 आएगा, है ना। अब ये वाली वैल्यू जो डालेंगे हम इस वाली इक्वेशन में डाल दो, इसको वन वो दो, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि जो x है मतलब XYZ है वो d कितना है, ये है, इसको a इनवर्स b भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, a इनवर्स b भी इसको लिख सकते हैं। करो 5 1/40 तो लिखा रहेगा तो 5 3 9 5 माइनस के 30 1 5 11 माइनस के 7। बी की वैल्यू कितनी है, ये 5 माइनस के 4, ठीक, 5 माइनस के 4, ठीक, 1/40 ऐसे ही ऐसे, है ना। करो ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ 5 पंजे 25 5 4 तिया 12 9 तिया 27, ऐसे करो 5 पंजे 25 13 चौका 52 प्लस 3 का 3, इसे करो 5 पंजे 25 11 चौक 44 7 तिया 21, ठीक है भैया। तो 1/40 है, देखो 25 और 7 32 52 52 में से 12 गए 40, ठीक है भैया। इसका देखो 3 2 5 और 5 10, ऐसा कर लो 3 2 5 और 5 10 का जो हासिल लगा 1 1 6 और 2 8, इसका देखो 21, तो यहाँ पे 4 बचे, चारों को मिला माइनस के 40, तो कितना बचिए देखो भैया, आ गया 1 2 माइनस के 1 1 2 माइनस के 1, इधर क्या चला हमारे पास एक्स वाई जेड। तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास 1, एक्स की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई भैया 1, वाई की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई आपके पास 2, और जो जेड की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास माइनस के 1। कोई प्रॉब्लम हो तो वही बताओ, इजी है एकदम, है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू प्रूफ ये कहता है ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, फिर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ का नाम है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है भैया, ये प्रूफ करना है ना। तो टेकिंग एनालिसिस ले लेते हैं इसकी पहले, टेकिंग एलएचएस ले लो, ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस के सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी सी स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो हमें ए बी सी ये क्या आया है ना, ए बी सी कैसे आएगा ये चीज देखो बस आप देखो, इसमें से एक कौन दिखाई दे रहा है आपको, है ना, हाँ इसमें से बी कौन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से सी कौन दिखाई दे रहा है ना। ले लेते हैं ए बी सी, इसमें से ए कॉमन है, इसमें से बी कॉमन है, इसमें से सी कॉमन है, तो ए कॉमन लेंगे तो ए बचेगा, यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा केवल बी बचेगा, है ना। इसमें से बी कॉमन है, सी बचेगा, बी बचेगा, फिर बी प्लस सी बचेगा, ठीक है भैया। इसमें से भी क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो ए प्लस सी बचेगा और ए बचेगा और सी बचेगा, एनी प्रॉब्लम भैया, ठीक है। अब
R1 में एक ऑपरेशन कर लो आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ना, A B C, तो आ जाएगा 2A प्लस B, ये आ जाएगा 2B प्लस C, ये आ जाएगा 2C प्लस A। बोलो कितना आया यहाँ पे, A प्लस B, B A, B B प्लस C C, एन को अब देखो ऊपर से क्या कॉमन है, दो कॉमन है, दो ले लेना, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, B A, B B प्लस C C, सेम है, ठीक है। अब देखो इसमें से घटाता हूँ तो जीरो देगा ना, है ना, एक तो जीरो मिल ही जाए, ठीक है। तो एक काम कर दो, ऊपर वाला भी घटाता हूँ, है ना, तो R1 में एक ऑपरेशन कर दो, R1 माइनस के R2, ठीक, करने का कितना आएगा 2ABC, तो यहाँ पे कितना बचेगा जीरो, यहाँ पे कितना बचेगा C, यहाँ पे कितना बचेगा C, इसमें भी करते हो क्या, इसमें मत करो, ऐसे लेंगे इसको, A प्लस B, B A, B B प्लस C और C, सही भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऊपर से C कॉमन आ रहा है, C कॉमन ले लो, C कॉमन ले लिया तो कितना आया 2ABC स्क्वायर, कितना हो जाएगा 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे कितना है A प्लस B और यहाँ पे कितना है B, यहाँ पे कितना है B B प्लस C, B B प्लस C, यहाँ पे कितना है A और C, A और C, ठीक है, सही। अब एक काम करते हैं, इसमें से ऐसा रिलाइज कर लो, है ना, तो ये जीरो बना देगा, तो C2 में एक ऑपरेशन कर लो, C2 माइनस के C3, तो 2ABC स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सॉरी साइनिंग जीरो, इसको तो कुछ कहना ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही रख देना, हाँ, इसमें से घटाएंगे B माइनस के, इसका बचेगा B केवल, कितना बचेगा इसका केवल B, है ना, और यहाँ पे क्या है 1AC है, R2 के सापेक्ष विस्तार करते हैं इसका, R1 के सापेक्ष फिर साथ बोलो 2ABC स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा A प्लस B, B माइनस A, B B, ऐसे कैंसिल हो गया ना, नीचे से क्या कॉमन है भैया B, B ले लो, तो 2AB स्क्वायर C स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा A प्लस B, B माइनस A 1 1, सही, ठीक है, 2AB स्क्वायर C स्क्वायर, इसकी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना A प्लस B माइनस के B माइनस माइनस प्लस के A, है ना, B से B कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल होगा ना, ये थोड़ा ना होगा, है ना, तो A और A कितने हो गए 2A, तो 2A B स्क्वायर C स्क्वायर मल्टीप्लाई 2A, तो 2 जा 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये तो क्या प्रूफ करना था, मैं आ रहा समझ नहीं आ रहा, एनी प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, ये देखो प्रूफ करके लगा था ना मैं, ये आ गया हमारा प्रूफ, ओके, ठीक है, तो देखो स्पेस नहीं है, इस पे रफ कर दे दो, उसको करते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये कह रहा है कि ABC एक वास्तविक संख्या है, तो सिद्ध करना है कि A प्लस B प्लस C बराबर 0 होगा या A बराबर B बराबर C होगा, है ना, तो एक क्वेश्चन एक चीज देख लेते हैं, वी नो दैट लिख लेते हैं एक बार, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 माइनस के 3ABC इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C 1/2 A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर होता है, सही में ये इसके बराबर होता है, एनी प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये क्या है B प्लस C, C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B, B प्लस A प्लस B प्लस C प्लस A, ठीक। अब एक ऑपरेशन करते हैं, C1 पे एक ऑपरेशन कर लो भैया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को एक साथ जोड़ो, जब तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C बन के आएगा, है ना, तो ले लेते हैं 2A प्लस B प्लस C, क्योंकि भाई जब जोड़ोगे आप C1 प्लस C2 प्लस C3 को, इसमें देखो 2C हो रहा है, 2A हो रहा है, 2B हो रहा है ना, ऐसे नीचे को आएगा 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C, कितना आएगा C प्लस A प्लस B, B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस A, बराबर तो चला 0, है ना, तो 2A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे,
कितना बचेगा 1 1 1 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी मतलब सॉरी 1 1 1 1 जाए तो 0 0 1 1 आसान होता है ना। तो बनाइए R2 में ऑपरेशन कर लो R2 माइनस के R1 एंड R3 पे ऑपरेशन कर लो R3 माइनस के R1। R1 ले लो या R2 ले लो तो तुम्हारी इच्छा करे ले लो है नहीं। तो 2 a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी तो यहाँ पे शुरू हो गया। इसमें से घटाएंगे तो बच जाएगा बी माइनस के सी बचेगा, इसमें से घटाएंगे बी से बी कट जाएगा सी माइनस के ए बचेगा, सी माइनस के ए बचेगा है ना। R2 R3 में इसमें से घटाऊं तो 0, इसमें से घटाऊं बी से बी कट जाएगा सी माइनस के ए बचेगा, सी माइनस के ए बचेगा है ना। इसमें से घटाएंगे सी से सी कट जाएगा ए माइनस के बी बचेगा, ए माइनस के बी बचेगा। ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। और इसके सापेक्ष विस्तार कर देंगे इसको है ना। और C1 के सापेक्ष विस्तार, C1 के सापेक्ष विस्तार करिए भैया। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ही होगा बस 2a प्लस बी प्लस सी बी माइनस के की सी माइनस के ए, सी माइनस के ए माइनस के बी बराबर 0। ठीक है अब देखो ये 0 के बराबर है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर होगा 0 के। तो एक पार्ट तो यहाँ पे प्रूफ हो गया यहाँ है ना। फिर क्या कह रहा हूँ बी माइनस के सी माइनस के ए, सी माइनस के ए माइनस के बी। इस और सॉल्व कर लो भैया, इसके दोनों को मल्टीप्लाई करो इधर तो बी माइनस के सी, ये वाला ए माइनस के बी, ये वाला सी माइनस के ए का होल स्क्वायर है माइनस है ना बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब ये जो फार्मूला बनेगा इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये बन के आएगा 1/2 a माइनस बी बी माइनस की सी, ये मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर करना है मल्टीप्लाई ए बी माइनस के बी स्क्वायर माइनस के ए सी माइनस माइनस प्लस के बी सी माइनस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और माइनस के 2ac इज इक्वल टू 0। क्या बचा जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए बराबर कितना है 0। बराबर कितना है भैया 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इससे पहले क्या चल रहा था यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी चल रहा था। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो इसको, नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे कर लो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो कितना आएगा आप देखो ए प्लस बी प्लस सी के अंदर यहाँ पे आ गया। और अभी देखो मैंने इसका भी फार्मूला बताया टोटल ओवरऑल का कितना होता है, ये होता है हाँ? देख सकते हैं ना डायरेक्ट इसको, इसमें ना एक बराबर ये भी होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी, ये भी होता है इसका एक। ठीक है तो इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं। तो कितना आएगा फिर 1/2 2a प्लस बी प्लस सी। तो 2 से तो 2 कट जाएगा, छोड़ देंगे उसको। तो a प्लस बी प्लस सी इस चीज को हम ले सकते हैं हाँ। तो कितना आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो एक बार तो ये 2 से तो कट गया, एक बार तो ये 0 के बराबर होगा, ये सेम a प्लस बी प्लस सी ये 0 के बराबर होगा। फिर या तो ये 0 के बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। ये कब 0 बराबर होंगे भाई जब a b के बराबर होगा और b
सी के बराबर होगा। तो मतलब कहने का क्या हुआ, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, तभी तो जीरो पॉसिबल है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे लो। हाँ ठीक है, तो हमें ये तो प्रूफ करना था, यहाँ पे हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन और। टू प्रूव ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी सी ए, सी ए बी, सी ए बी बराबर है 3 ABC माइनस ए की 3 बी की 3 सी की 3। ठीक है, टेकिंग LHS, बोले भैया क्या आएगा, ए प्लस बी, बी सी, बी प्लस सी, सी ए, सी प्लस ए बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करते हैं कि R1 में ऑपरेशन कर लेते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। जब तीनों को एक साथ जोड़ेंगे यहाँ पे तो 2A प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा, है ना। यहाँ पे बी प्लस सी आएगा, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे सी प्लस ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया। एनी प्रॉब्लम? ऊपर से क्या कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है ना, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, बचा कितना 2 1 1 बी प्लस सी, सी ए, सी प्लस ए बी। ठीक है भैया, ठीक है। अब आप करो कुछ, इसे काट लो बस, 001 बना लो बस, और कुछ नहीं करना आपको, है ना। 001 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे घटा लो, ठीक है ना। ठीक है, देखो R C1 में एक ऑपरेशन कर लेते हैं हम, C1 में एक ऑपरेशन, C1 माइनस के 2C2 है, एंड C2 में एक ऑपरेशन कर लेते हैं, C2 माइनस के C3, यहाँ पे आगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे इसमें से 2 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो b माइनस के सी आ जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो c माइनस के a आ जाएगा, है ना। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसमें से घटाएंगे तो c माइनस के, इसमें से घटाएंगे तो a माइनस के b, यहाँ पे 1, यहाँ पे a, यहाँ पे b। सही है भैया, ठीक। तो देखो R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार, तो a प्लस बी प्लस सी, बचा कितना b माइनस के सी, सी माइनस सॉरी सी माइनस के ए, सी माइनस के ए माइनस के बी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी से करेंगे तो b माइनस के सी, ए माइनस के बी, माइनस के सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये वाली चीज अभी हमने सोल्व करी है ना, ये वाली यहाँ पे। तो ये क्या का जो फार्मूला बन के आ रहा फाइनली ए की 3 माइनस, है ना, ये जो फॉर्मूला बन के आ रहा है ये आ रहा है 3ab, ये समझ लो, माइनस कॉमन लेके ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस के 3abc। ठीक है, अगर माइनस चिन्ह बाहर कॉमन लोगे आप कितना आ जाएगा 3abc माइनस ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस सी की 3, है ना। यही चीज सोल्व करके आएगी, यहाँ पे देखो ये इसके बराबर आया है ना, ये वाला इसके बराबर आएगा ना, जब इसके बराबर आएगा तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं ना, बस बात हुई है ना। अरे ये क्या आ गया हमारे पास RHS, ठीक, हेंस प्रूव। तो देखो आपका सारणी का जो पार्ट था यहाँ पे हो गया, लगभग सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जितने भी आपके बोर्ड जाएंगे, है ना। तो इसके कल जो कराऊंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, तो आप इन सवालों को अच्छे से करके जाना, यूपी बोर्ड में इन सवालों में से आ जाएगा आपका। ओके, सी यू टुमारो।